कोचीन के कलेक्टर को 25 लाख रुपए का चेक जबलपुर के माध्यम से दिया था। तो बड़े साहब के जो आदेश है उस आदेश का ऊपर सभी लोग एक खट्टा चाचा है। एक यहाँ जो बाहर खड़ा है सिक्योरिटी गार्ड, वो भी शेयर होल्डर है। ये टीम नहीं, ये पूरा परिवार है कि कैसे इस टीम ने काम किया, क्या वो मैनेजमेंट है जो यहाँ पर इस पूरे इंडियन कैफ़े हाउस को इतना सफल बनाता है। प्रणाम साथियों, तो मैं नितिन मिश्रा, ऐसा देश है मेरा के हमारे इस चैनल पर आ पहुंचा हूं इंडियन कैफ़े हाउस के कॉर्पोरेट ऑफिस में। और कॉर्पोरेट ऑफिस में मैं इसलिए आ रखा हूं ये जानने के लिए कि कैसे महज 55 से 60 सालों के बीच एक कोऑपरेटिव सोसाइटी लगभग एक डिस्ट्रिक्ट के 12 अलग अलग आउटलेट और लगभग 21 स्टेटों में पहुंच चुकी है। और 16 लोगों की जर्नी से ले तक के आज ये कैसे 6500 से ज़्यादा एम्प्लॉय की एक सोसाइटी हो रखी है, इनकी सफलता के पीछे राज क्या है, और सबसे जो बड़ी बात है कि कैसे इस टीम ने काम किया, क्या वो मैनेजमेंट है जो यहाँ पर इस पूरे इंडियन कैफ़े हाउस को इतना सफल बनाता है। तो हम यहाँ पर कॉर्पोरेट ऑफिस आए हैं और आपको मिलाएंगे हर उस कड़ी से, हर उस शख्स से जो इंडियन कॉफ़ी हाउस को सफल बनाता है, देश में जबलपुर की पहचान दिलाता है और देश को सिखाता है ऐसा देश है मेरा। करीब 140-41 कॉफ़ी हाउसेस एंड कैंटीन्स मिला के इंडिया में हैं। Across 22 states operated from right this place, इसी जगह से ऑपरेट होता है इसका कॉर्पोरेट ऑफिस वहाँ पे। तो ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ा आप हाईलाइट कर सकते हो कि कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से इतनी बड़ी चेन खड़ी कर लेना ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक सबक है। मे बी केरल एंड कर्नाटका में कॉफ़ी हाउसेस का हब है, लेकिन मेरा ये दावा है कि जबलपुर में जो कॉफ़ी कल्चर है पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। नॉट इवन इन कोलकाता की बहुत सारी बातें की जाती है, जो स्टूडेंट स्ट्रीट्स है, कब वो जबलपुर जैसा नहीं है। आज के डेट में 13 आउटलेट्स हैं इनके कॉफ़ी हाउसेस के, 13 आउटलेट्स हैं जबलपुर में। एक एग्जांपल मैं आपको ये दूंगा कि अभी जो 2 साल पहले बाढ़ की बहुत बड़ी विभीषिका केरल में आई थी, तो इस कॉफ़ी हाउस ने कोचीन के कलेक्टर को 25 लाख रुपए का चेक जबलपुर के माध्यम से दिया था। तो मैं नॉट एन इंडियन कॉफ़ी हाउस, जबलपुर के माध्यम, क्योंकि जबलपुर के लोग ही यहाँ काफ़ी पीते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 25 लाख दिया है यहाँ के जीएम ने कोचीन के कलेक्टर को वहाँ के बाढ़ पीड़ितों की हेल्प के लिए, तो जबलपुर ने दिया है। तो ऐसा एग्जांपल मिल रहा है। और एक चीज़ और, यहाँ आप देख रहे हैं ना, जितने भी स्टाफ हैं यहाँ, जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट है वो डिश वॉशर का होता है, बर्तन धोना। अगर मुझे यहाँ नौकरी चाहिए तो सबसे पहले मुझे नौकरी बर्तन धोने के लिए मिलेगा, झाड़ू लगाने पोछे के लिए। यहाँ जो जीएम होंगे ना, उन्होंने भी ये काम किया है, तो इसलिए सबको मालूम है, द वेरी डाउन टू अर्थ वो भी ये कबूल। तो सर से बात करके जो 2 फैक्ट मैंने अपनी तरफ से ऑब्जर्व किए, सर आप मुझे बता सकते हैं अगर मैं गलत हूँ। पहला कि असली लोकतंत्र इंडियन कैफ़े हाउस में दिखता है, जहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि आज के लगभग 55 साल पहले से ही इंडियन कैफ़े हाउस लोकल फॉर वोकल पे चल रहा है। तो ये आज की बात नहीं है हमारे देश में। Another fact is, every worker of this coffee house is a shareholder in the entire financial implications of this coffee house's chains. एक यहाँ जो बाहर खड़ा है सिक्योरिटी गार्ड, वो भी शेयर होल्डर है। सब मालिक हैं इसके, कोई एक मालिक नहीं है। अब बिल्कुल प्रोफेशनल जो मैनेजमेंट होता है उसका उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ के जो जीएम हैं ये उसी तरह का उनके साथ उनका बिहेवियर है जैसे एक किसी बहुत बड़े कॉर्पोरेट के मैनेजिंग डायरेक्टर का होगा। तो वो बाहर निकलते हैं तो उसी तरह से कार आती है, दरवाज़ा खोला जाता है, उसमें बैठते हैं, लेकिन वो अपने मकान में रहते हैं, बाहर घर पे।
उनका। और केरल के अधिकांश घरों में जो चूल्हा जलता है, उनकी जो जीवन स्थितियों का उन्नयन हुआ है, अपलिफ्टमेंट हुआ है, वो जबलपुर की धरती से हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ के एम्प्लॉइज हैं केरल के। और 22 स्टेट्स जहाँ जहाँ ये फुल फ्लेज कॉफ़ी हाउसेस नहीं हैं, वहाँ कैंटीन्स हैं। जैसे NTPC में जहाँ जहाँ वहाँ कॉफ़ी हाउसेस ये मैनेज करते हैं, जबलपुर से मैनेज हो रहा है। इवन इन लखनऊ, इवन इन बेंगलुरु, और इनके ट्रांसफ़र भी होते रहते हैं। और चूँकि हम लोग चूँकि लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, तो ये जो हम लोग आज तक कभी वेटर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, नाम ही से पुकारते हैं। अभी एक को लड़का, ये मनोज आए हैं, केरल के हैं, तो इनकी मदर की डेथ हो गई, इनकी पापा की डेथ हो गई, तो आए तो मैं उनसे खड़े होकर बात कर रहा हूँ। तो लोग देख रहे होंगे कि ये जो वेटर के साथ एक कैसे खड़े हो, उससे मैं हाथ मिलाऊँ, उनका दुख दर्द जान रहा हूँ। तो इस तरह का एक यहाँ पे इस कॉफ़ी हाउस का चरित्र है, कैरेक्टर है, ये मैं सर कोई एक स्पेशल याद आपकी, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए अमिट हो यहाँ से जुड़ी आपकी इस कॉफ़ी हाउस की? हाँ, देखिए कुछ सालों पहले की बात है, अगर आपने बात पूछी तो मैं इसी कॉफ़ी हाउस में बैठा था। दोपहर का वक्त था, जून का महीना था, झुलसती हुई गर्मी थी मध्य प्रदेश की, और पुराना एम्बियंस था यहाँ पे। ग्रीन कारपेट्स हुआ करते थे और वुडन चेयर्स होते थे, इस तरह के चेयर्स नहीं होते थे। यहाँ मैं अकेले बैठा हूँ, इसी बीच में दो लोग चले आ रहे हैं। तो उनमें से एक कहता है, अरे शर्मा जी आप यहाँ पे, हम आप ही के घर जा रहे थे आपसे मिलने। एक बरसों पहले की बात है। वो तुलसीराम झिरा जी थे आपके, तुलसीराम झिरा जो पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर थे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक विभाग के जबलपुर में। तो उस समय जो उसके SSP थे, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, वो जबलपुर में अखिल भारतीय मुशायरा आयोजित करने वाले थे। खुद ही शायर थे, M अब्दाली, कभी आप सर्च करेंगे M अब्दाली, इस समय तो बहुत बड़ी पोजीशन पे हूँ। तो उनको एक उस मुशायरे का संचालक चाहिए था। तो वो जो दो लोग थे, उसमें से एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे पोस्ट ऑफिसेस के, तो उन्होंने कभी मेरा संचालन किसी कार्यक्रम में देखा होगा। तो जब वहाँ पे जब जिक्र आया तो उन्होंने कहा कि सर मैंने एक व्यक्ति का संचालन कहीं देखा है, आप उनसे मिलिए। तो तुलसीराम झिरा जो PRO थे वो हमको जानते थे, तो वो हमारे घर पे हमको मिलने जा रहे थे कि हमारे साहब ने बुलाया है। तब तक उनकी इच्छा हुई कि चलो कॉफ़ी हाउस में बैठ जाते हैं। तो जब वो आए वो लोग दोनों, तो मैंने कहा अच्छा, मैंने उनका चरण स्पर्श किया, क्योंकि वो थोड़ा ज्योतिषी भी थे, पंडित भी थे, हमसे थे, हम बड़ा सम्मान करता था उनका। तो मैंने कहा कि कॉफ़ी लीजिए। बोले नहीं कॉफ़ी नहीं ले, हमको भूख लगी, हम लोग खाना खाएंगे। खाना आप बुलाया, मैं खाना हमने खाया, लेकिन मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे कि मैं पूरा बिल चुकाऊँ। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा होता है। तो मैंने कहा क्या करूँ, अब हमने कहा कि ठीक है, मैं कल की मीटिंग फिक्स हुई, आप चलिए मैं आता हूँ कल। मैंने उस कॉफ़ी हाउस डेस्क पे बोला कि यार आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। बोले क्या बात करते हैं आप, आपको कितने पैसे और चाहिए कि आप दूसरे काम कर सकें? तो मैं उस दिन मेरे हृदय को टच कर लिया कि इस कॉफ़ी हाउस ने, मेरे पास पैसे नहीं भी हैं तो कोई मांगेगा नहीं। उल्टे आके वो कह रहे हैं सर आपको कुछ और पैसे तो नहीं चाहिए, ये नहीं कि कब मिलेगा, ये नहीं, आपको और पैसे तो नहीं चाहिए। तो ये मेरे दिल को, इस कॉफ़ी हाउसेस पे कम से कम 4-5 लड़के लड़कियों ने PhD किया है, डॉक्टरेट किया है, इसलिए कि ये सहकारिता आंदोलन के आधार पर बना हुआ, ये रचा हुआ कॉफ़ी हाउस का चेन है। बहुत सारे लोग नहीं जानते इसको। सहकारिता बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, सहकारिता। अब उस पर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर देना और अहंकार शून्य व्यापार, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इनको प्रमोट भी करता हूँ। अब मैं समझो मेरे पास वो किताब नहीं है, एक किताब भेंट करता। मैंने अपने जबलपुर को प्रमोट करने के लिए हमने एक डेस्टिनेशन जबलपुर एक गाइड बुक लिखी है छोटी सी, तो उसमें इस कॉफ़ी हाउस चेन के बारे में हमने 2 पेजेस हमको कवर किया है और 14-15 देशों में वो किताब गई है। तो जबलपुर गया है और एक कॉफ़ी हाउस गया है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, चूँकि आप युवा हैं और आप इस मीडिया के क्षेत्र में हो, जब हम लोग आए थे, हमारे मित्र, जब हम लोग 80 के दशक में आए थे, तो उस समय एक इंडिया गाइड निकलती थी फॉरेन टूरिस्ट के लिए। तो उस ज़माने में हम लोग को पैसे नहीं हुआ करते थे, हम लोग बस कॉफ़ी हाउस को झांक के निकल जाया करते थे, साइकिल से चलते थे। तो इसमें तो बड़े लोग बैठा करते हैं, तो कॉफ़ी कैसे पिएंगे? हम लोग गाँव के बैकग्राउंड से आए थे। तो एक बार ऐसे हिम्मत करके यहाँ अंदर बैठ गए
फिर बाद में देखा कि कुछ फॉरेनर्स थे यहाँ बैठे थे उस समय 80-85 के आसपास की 80-82 के आसपास की बात बता रहा हूँ। तो कुछ पढ़ रहे थे। फिर बाद में हमने वो इंडिया गाइड खरीदी दुकान से ही, बगल में एक यूनिवर्सल बुक सर्विस है वहाँ से खरीदी। उसमें लिखा हुआ था उस समय कि whenever you are in Jabalpur, you visit Indian Coffee House for your lunch, dinner and refreshment। किसी होटल का रिकमेंडेशन नहीं था, इंडियन कॉफ़ी हाउस का। इंटरनेशनल फॉरेन टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए कॉफ़ी हाउस को हाइजीन और सेफ्टी के लिए रिकमेंड किया गया था उस इंडिया गाइड में। बाकी आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा परिवार के साथ कोई भी ऐसा कस्टमर इनका नहीं है जो ये कहे कि क्या नाम है कि ठीक है रेस्टोरेंट है, सब कहते हैं ये मेरा सेकंड होम है। तो ये टीम से जानना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों है, ये पीछे से ऐसा क्या कार्य कर रहे हैं जिसकी वजह से इतना प्यार उन्होंने कस्टमर का पाया। तो सबसे पहले मैं सर से बात करूंगा। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश। तो प्रकाश जी कुछ मतलब ये जो इतना प्यार आपको कस्टमर से मिल रहा है, रीज़न क्या है? सर इसमें क्या है, अपन को कस्टमर है मेन, ऑलरेडी आप उनको इनको उचित मूल्य में इनको अच्छा सामान बिल्कुल हम बताए घर से मिल रहे हैं, वही हिसाब से हम लोग देने के लिए कोशिश करें। हमारी एक टीम वर्क है, हमारा कोई ऐसा कोई ये नहीं है। हमको मेन तो इसमें कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है। ऑलरेडी अपना चेयरमैन साहब भी इसमें तो बिल्कुल हम पीछे है। इसमें तो ऑलरेडी हम इसमें थोड़े बिल्कुल हम इसका ये ऑलरेडी इनको अच्छा बिहेव, अच्छा सामान, अच्छा ये खाना इनको दिलवाने के लिए हम हमेशा कोशिश है। ऑलरेडी कोई भी ऐसी सुधरवाना हम बिल्कुल तुरंत हमारे बात में नहीं, वो चेयरमैन का आदेश के हिसाब से हम करता है। अपना चेयरमैन का साहब भी राजागोपालन, ओके राजागोपालन ऑलरेडी अपना चेयरमैन भी, ऑलरेडी ऑल इंडिया फेडरेशन है इसका भी चेयरमैन भी है ऑलरेडी। इनको हमेशा अपना इसी में इसका पीछे हम लोग अलर्ट होता है इसमें। ऑलरेडी कॉफ़ी उसका ऑलरेडी हम लोग ऐसा कस्टमर का कुछ अपना परिवार समझ के हम लोग ट्रीट करता है। ये वजह से कस्टमर भी हम लोग से अच्छा से कॉफ़ी उसका इनको उन लोग बोलता भी है। ऑलरेडी इनका घर छोड़ेगा तो नेक्स्ट घर ये कॉफ़ी हाउस है, वो सोच के सेकंड होम कॉफ़ी हाउस है, वो सोच के वो भी हम लोग भी इन लोग को बिल्कुल ये करता है सर। इसलिए अपन को फिर सब लोग को सपोर्ट से हम लोग चल रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर आपके बारे में अगर इजाज़त हो तो कुछ सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम सुनील। तो सुनील जी कुछ अपने अनुभव बताएं। मतलब एक बेहतरीन टीम काम कर रही है और ये जिस तरीके का एटमॉस्फेयर एज ए कस्टमर हम सबको मिलता है, उसके पीछे की सोच क्या है, किस तरीके से आप लोग टीम वर्क को मैनेज करते हैं? सर अपने एक बेहतरीन टीम है। ये कैसे हो गया, अपन को एक बेहतरीन लीडर है, वही है अपना चेयरमैन साहब श्री ओके राजागोपालन। उनकी जो क्विक डिसीजन है वो सब लोग एक ही साथ एकजुट होकर पालन करता है। कस्टमर का टेस्ट, जो सर्विस करने का कैटरिंग, जो मील्स आइटम वो परफेक्ट होना ज़रूरी है। उसी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देते हम लोग। वो सबका अपना मैनेजिंग कमेटी का वो डिसीजन है। जो क्वालिटी चेक करने के लिए एक कमेटी है, अपन को क्विक सर्च करता है सभी ब्रांच में, जो कमी है वो कमियों के लिए सुधारता है। वो कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन इज़ द बेस्ट, वही है हमारा ये। तो सर ने एक नई बात बताई कि क्वालिटी तो है ही, फिर भी एक सरप्राइज़ विज़िट कमेटी है जो प्रॉपर वक्त दर वक्त सरप्राइज़ विज़िट करती है कि कहीं भी किसी भी एंगल से क्या क्वालिटी से तो समझौता नहीं हुआ। तो इस तरीके की ये ऐसी चीज़ें जो सुनने में तो बहुत आम लगती हैं, पर यही तो है जो किसी भी कॉफ़ी हाउस के सक्सेसफुल होने का रास्ता है, या वो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम क्वालिटी को मेनटेन रख सकते हैं। और फूड इंडस्ट्री में क्वालिटी बहुत मैटर करती है। थैंक यू सर। तो सर माफ़ी चाहता हूँ मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। क्या नाम, शुभ नाम सर आप? मेरा नाम KTN राजेश है। तो KTN राजेश, यहाँ क्या काम है आपका? मेरा तो मैं यहाँ इस संस्था का ट्रेजरर रूम है। क्या बात है। तो सर कुछ अपने अनुभव बताएं, कितने सालों से हैं और किस तरीके का वर्क है जो मजबूती देता है इंडियन कैफ़े हाउस का? सर मैं तो अभी कम से कम अभी 93 से मैं इससे शुरू हो गया है। 93 से मैं इसी में आया है। मैं कम से कम 28 साल सर्विस हो गया, लेकिन उसमें कम से कम अभी 10-12 साल तो मैंने अटेंडर का काम किया। फिर ये करने के बाद फिर इधर आ गया। क्या बात। इधर आने के बाद फिर हमने ऑफिस में आने के बाद फिर हमने पर मैनेजर पोस्ट में आ गया। एग्ज़ाम लिखने के बाद मैनेजर पोस्ट पास होने के बाद इधर आ गया। फिर मैं इसमें जो आने के बाद अभी कम से कम 3 साल हो रहे हैं ट्रेजरर होने के बाद। पहले उसको कमेटी में था, इसमें हमारा एक जो कमेटी है उस कमेटी में था, लेकिन अभी ट्रेजरर होने के 3 साल हो गया अभी बस। और इसके लिए तो मेरे इस पोस्ट पर आने के लिए भी हमारा एक ही
कारण है तो हमारा जो बड़े साहब है, जो अपना भगवान जानते हैं, भगवान के रूप में आप लोग जो दिखते हैं, वो अपने चेयरमैन साहब, जो मेरा साथी लोग बोला था ना चेयरमैन साहब का, वही है। और इसमें क्या हमारा सबसे बड़ा तो क्योंकि सर हमारा जो मेरे साथी सुनो साहब ने अभी जो बताए थे आपको कि बड़े साहब के जो आदेश है, उस आदेश का ऊपर सभी लोग एक खट्टा चलता है। इस चलने की वजह से इतनी मजबूत है, इतने अच्छे चल रहे संस्था, ये मेरे। तो क्योंकि चेयरमैन साहब नहीं हैं तो वो बाहर विजिट पे हैं, इसलिए हम उनकी मुलाकात भेंट आपसे नहीं करा पा रहे। पर एक जो चीज़ मुझे जो यहाँ के कस्टमर हैं उनसे भी जान के और सर से भी बात करके पता लगी कि जो असली लोकतंत्र आपको देखना है ना, वो आप यहाँ देखें। मतलब यहाँ कोई भी जो हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस के एम्प्लॉई हैं या जो ऑफिसर हैं, वो बेसिक से उठ के आए हैं। मतलब कि सबको बराबरी का मौका मिला है इस चीज़ को दिखाने के लिए कि उनके अंदर क्वालिटी क्या है, वो सीख के किसी भी पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। और यही चीज़ तो हमारे हर अनुसंधान, और मैं इसकी बात नहीं करना चाहता पर ज़रूर कहूँगा, पॉलिटिकल पार्टी इन सब में चाहिए कि एक बराबरी का मौका सबको मिले और जो सही टैलेंट है वही आगे बढ़ के सामने आए। तो मुझे सर आप लोगों से बात करके बहुत आनंद आया। मैं मतलब ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि इंडियन कॉफ़ी हाउस मुझे आने का मौका मिला और आप जैसे दिग्गजों से ये जानने का मौका मिला कि अगर बेसिक को पकड़ा जाए तो बहुत आगे जा सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। यहाँ के चेयरमैन और वो शख्स जिन्होंने इंडियन कॉफ़ी हाउस की तस्वीर बदल के रख दी और एक मिसाल दी है कि किस तरीके से सहकारिता और कोऑपरेटिव बिजनेस को चलाया नहीं बल्कि उड़ाया जाता है तेज़ी से, रफ्तार से। तो बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ लोग चेयरमैन के बारे में खुल के बात करते हैं और पॉजिटिव बात करते हैं। कोई ना कोई ऐसा जोन रह जाता है जहाँ पर लोग असंतुष्ट होते हैं, पर यहाँ पर कोई शख्स, कस्टमर, यहाँ के जितने भी लोग हैं उनसे खुश हैं। और सर इसमें अपने चेयरमैन साहब का एक है, सब लोग इसमें नीचे पद से आता है, नीचे पद से हम लोग नीचे बिल्कुल हमारा स्कलिंग से हम शुरू करता है, वो ही है अपना चेयरमैन साहब भी ऐसे ही आया हुआ है। क्या बात है। अभी भी ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी इनका काम सब मालूम है, किचन में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब वो सीख के आया है। यहीं पर नीचे से हम लोग को कोई भी अपन डायरेक्ट नहीं, नीचे अपना प्रोफेशनल पीरियड से उन लोग काम करके आता है। हम लोग दिल्ली में ना, तो हम लोग एक चीज़ कहते हैं कि अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करे ना, जैसे हलवाई है, अगर मैं मतलब मिठाई की दुकान खोलता हूँ तो मुझे मिठाई बनानी आनी चाहिए, वरना जो मेरा वर्कर वो कहेगा कि ये नहीं हो सकता। तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो एकदम सही साबित होती है कि बेसिक से आप आएंगे तो आपको हर चीज़ पता है कि कहाँ कितना मार्जिन है, और यही सफलता का राज है। तो अपने चेयरमैन साहब ने बोला है, ऑलरेडी हम नीचे से सब करके आया है, मैं ये पद में है। इसी अपने चेयरमैन साहब भी इसमें पहले से इसी आके ये पद में आए, सब लोग को ये इसी आता है। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं। तो हमारी पूरी कॉर्पोरेट टीम जिससे हम मिलेंगे, यूट्यूब चैनल ही दिल्ली में बनाना है। प्रणाम सभी को। तो ये पूरी कॉर्पोरेट टीम है जो जिसने मतलब जिसकी वजह से इंडियन कैफ़े हाउस इतना सफल है। पूरे ये टीम नहीं, ये पूरा परिवार है, और परिवार सिर्फ यहाँ के एम्प्लॉय के लिए नहीं, जो यहाँ लोग काम करें उनके लिए नहीं, जो भी यहाँ का कस्टमर है वो इन्हीं साथियों की वजह से जुड़ा हुआ है, जो निस्वार्थ भाव से मिल के, जो चेयरमैन साहब है उनके आदेश नहीं, उनका जो भी मतलब तरीका है, मैनेजमेंट है, उनको पूरा फॉलो कर रहे हैं। और इन्हीं साथियों की वजह से ये काम और इस तरीके की सहकारिता के जो काम है वो इतना सक्सेसफुल हो पाए, क्योंकि आमतौर पे हम नहीं देखते कि कोऑपरेटिव बिज़नेस को इतनी ऊंचाई मिलती है। तो एक एक साथी जो हैं हमारे, एक एक शख्स हैं, आप खुद देखिए, मतलब मन से काम कर रहे हैं और सफल बना रहे हैं। 12-16 लोगों से स्टार्ट हुआ ये बिज़नेस, और लगभग 6,500 एम्प्लॉय के साथ हैं। और उससे बड़ी बात, यहाँ से शुरू हुआ बिज़नेस आज 12 आउटलेट के साथ लगभग 21 स्टेट में है। तो टीम, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप वो साथी हैं जो हम लोगों को प्रेरणा देते हैं कि अगर हम निस्वार्थ भाव से काम करें और बेसिक को फॉलो करें तो बिल्कुल सफल हो सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको नमन, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब
सिखाएं और हमारे आने वाले जितने भी अनुसंधान हैं, IITians हैं, IMA वाले लोग हैं, इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन के, वो आप लोगों से सीखें कि काम को मिलके कैसे किया जा सकता है। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ जब मैं अगली बार आऊँ तो 6,500 की जगह नहीं, लगभग हम 60,000 लोगों के परिवार के साथ बैठें और ऐसे ही 21 स्टेटों में नहीं, लगभग 21 कंट्री में रहें। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ क्योंकि आपके ऑफिशियल टाइम पे मैं आया। बहुत बहुत माफ़ी और जल्द मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंडियन कॉफ़ी हाउस में जो हमारा सफ़र रहा, बहुत मतलब मेरे लिए तो बहुत ख़ास रहा, क्योंकि जनरेशन से चलते हम आए और हमने अलग अलग कहानियाँ सुनी और सच्ची कहानियाँ सुनी, एक जर्नी सुनी, एक अनुभव सुना। तो अगर इस तरीके की फीलिंग या इस तरीके का अनुभव आप भी करना चाहते हैं तो इंडियन कॉफ़ी हाउस ज़रूर आइए। अगर आ सकते हैं तो सदर वाले आउटलेट में तो बिल्कुल आइए, क्योंकि सबसे पुराना आउटलेट है और आपको एक अलग अनुभव देगा, अच्छा बहुत लगेगा, एंजॉय करेंगे और वो सारी चीज़ें आपके जहन में याद आ जाएगी जो कहीं ना कहीं आप इंडियन कॉफ़ी हाउस से जुड़े हों या ना जुड़े हों। कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में, जो भी लोग लगभग 90s या उससे पहले के हैं, उनको बहुत मज़ा आने वाला है। और हमारे यूथ के लिए तो कॉफ़ी बड़ी ख़ास है ही, आजकल प्रचलन में है। तो आइए, एंजॉय करिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली पेशकश में, जहां पर हम आपको कुछ और ऐसा दिखाएंगे जो गौरवान्वित करे आपको आपके देश के बारे में और प्रतिबद्ध करे कि आप कुछ ऐसा करें कि आप अपने देश का गौरव बढ़ाएं। तब तक के लिए मैं नितिन मिश्रा विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।